है रायपुर जिला के जनपद पंचायत तिल्दा के अंतर्गत आने वाले ग्राम टंडवा में। और टंडवा ग्राम पंचायत का यह हाल है कि टंडवा का टांग टूट रहा है। अब इसको कोई तोड़ने वाला कोई और नहीं, इस गांव का मुखिया, इस गांव का जनप्रतिनिधि जिस पर यहाँ की जनता भरोसा करती है, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार की हद पार कर दी। और इस पर ग्राम के पंचों ने, उप सरपंच ने एक शिकायत की, जिस पर हमारे जांच अधिकारी देखिए अंदर जा रहे हैं, पंचायत के सदस्य भी अंदर जा रहे हैं। और आलम यह है कि पंचायत अधिनियम को दरकिनार करते हुए ये महोदया ने लाखों रुपए अपने दामाद और अपने पुत्र के खाते में डलवा दिया। इसकी शिकायत पहले भी और हुई थी, जिसने एसडीएम ने जांच की बात कही थी और सचिव को दोषी पाया, जबकि सचिव, उस वक्त के जो सचिव थे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और वर्तमान में जो है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये दोनों के दोनों। और पंचों को बताया जाता है काम कि इनकी बात कोई सुनता ही नहीं, इनकी गलियों में विकास नाम की चीजें नहीं हुई, सिर्फ सरपंच महोदया और उसके दामाद जी और उसके पुत्र का विकास हुआ। ऐसे में भला कैसे होगा, पंचायती राज कैसे चलेगा? वैसे भी पंचायत विभाग की बहुत सारी शिकायतें रहती, लेकिन ये छोटा सा मामला है और उसको गांव वालों ने शिकायत की, जागरूक युवकों ने शिकायत की, जागरूक पंचों ने शिकायत की, तब कहीं जाके ये पोल खुला। तो अब देखना ये है। अच्छा, मजे की बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरपंच जो है मौन धारण कर लिए हैं सरपंच, और उनके जो है दामाद जी बोलते हैं, तो सरपंच बोले कि दामाद बोले, यानी जनप्रतिनिधि उनके दामाद है, उनके सुपुत्र है। सरपंच जी मौन धारण करके एकदम तपस्या में लीन है। अब इस भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद इनको जेल जाएंगे कि सेल में रहेंगे, ये शासन को तय करना। और शासन को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्षता से जो इनको सजा मुकर्रर सरकारी अधिनियम में है, चाहे मामला FIR करने की पड़े तो FIR भी करें, और जो खानगी कहते हैं पंचायती शब्द है, वो खानगी भी करवाएं। मैंने अपराध किया तो जेल जाए और पैसे लिए तो दे। तीसरे मजे की बात, जो अधिकारी 6 अधिकारी की जांच कमेटी बैठी है, वो जांच कमेटी जो है सरपंच से बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके दामाद सुपुत्र से बात कर रहे हैं। तो क्या अधिकारियों में भी मिली भगत तो नहीं हो सकती ना? ये भी देखनी जरूर, इस पहलू पर भी नजर डालना जरूर। नमस्कार सर, ये ग्राम टंडवा पंचायत में लाखों के भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। सरपंच महोदया ने अपने पुत्र, अपने दामाद के खाते में डलवा दिए है, जिसकी जांच उप सरपंच महोदय मांग रहे हैं और सचिव की मिली भगत से। क्या मामला है ये? अभी एक्चुअली में सरपंच का ग्राम पंचायत टंडवा में शिकायत चल रही है ना? शिकायत अनियमितता के संबंध में चल रही है, तो अभी भौतिक सत्यापन बाकी है और उसके बाद में हम बता सकते हैं। शिकायत में 22 बिंदुओं में की गई है शिकायत। इन 22 बिंदुओं में शेड निर्माण और सामुदायिक शौचालय और अन्य निर्माण, इसमें मैंने देखा है कि वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है, और ये जो बाथरूम वगैरह है जो शराबियों का अड्डा बन चुका है। तो इसमें आप किनको जांच अधिकारी बैठा रहे हैं? अभी जांच के लिए सभी लोग आए हैं, है ना? हाँ, सभी संदर्भ के अधिकारी उपस्थित है। अभी सभी बिंदुओं पर मतलब जांच भौतिक सत्यापन किया जाना भी बाकी है। कब तक हो सकती है सर जांच? प्रक्रिया में है, चालू हो गई है। तो बीच में तो सरपंच चुनाव आ जाते हैं, फिर आप लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे। जांच नहीं लगने के बाद वो बात की स्थिति है, अभी तो फिलहाल तब तक हो जाएगा। सर, ये जो जांच हो रही है, ये सेकंड बार जांच हो रही है? अभी तो मेरे लिए फर्स्ट है, क्योंकि इसके पहले और भी शिकायत हुए थे जिसमें जांच के आदेश निकले थे, तो उस समय जब जांच हुआ तो उसमें क्या निकल कर आया था सर? उसके संबंध में क्योंकि जनपद से ही जांच अधिकारी आए थे। नहीं तो गए होंगे,
का प्रतिनिधित्व वहाँ मिल पाएगा आपको जनपद से। तो अभी अपन किस स्थिति में आए हैं सर? अभी अनियमितता के संबंध में शिकायत की है पंच लोग, जी उसी का भी भौतिक सत्यापन करना है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। सर, इसमें एक शिकायत ऐसा भी है कि जो सरकारी पैसे का आहरण हुआ है वो सरपंच के बेटे और दमाद के नाम से उनके खाते में जारी हुआ है। और जाँच बाकी है उसका। ये तो पंचायत अधिनियम के विरुद्ध है सर। नहीं, ठीक है, उसको देख लेते हैं ना, अभी तो क्या है, जाँच ही नहीं हुआ है उसका, जाँच के बाद ही बता पाएंगे उसको शिकायत में कितना मतलब सच्चाई है। एक हमको अवगत मिली सर, हमारे सूत्रों ने खबर दी कि सरपंच महोदया और सचिव ये समझ जाइए एक तरीके से पंचायत में मालिकाना हक जताते हैं, तो इस पर भी शिकायत पर भी अभी कार्रवाई प्रक्रिया में चल रही है ना, अभी कुछ नहीं बता सकते है ना, क्या है उसको अब देखने के बाद ही पता चल पाएगा, स्थिति जाके भौतिक सत्यापन करने के बाद ही बता पाएंगे। जी शुभ नाम सर आपका? जय नारायण टंडन, एडिशनल सीओ जनपद पंचायत तिल्दा। रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम टंडवा में एक ऐसा भ्रष्टाचार की शक्ल में एक आकृति ने जन्म लिया, जिसमें क्या है कि पूर्व पंचायत प्रदीप नायक रहे, उनके बाद उनकी पत्नी पंचायत की जो है सरपंच बनी और उन्होंने लगभग 58 लाख का प्रोजेक्ट लाया। 58 लाख में कई भ्रष्टाचार हुए, जिसमें अच्छा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस गांव में 20 वार्ड है, 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ 20 वार्ड में रोड का जो निर्माण हुआ है या जल जीवन मिशन का ये हुआ है, आपको टोटल विजुअल में दिखेगा, आपको टोटल इसमें दिखेगा, फोटोज में दिखेंगे। और यहाँ तक के उन्होंने अपने पंचायत के लेडीज बाथरूम और जेंट्स बाथरूम को भी सहेज कर नहीं रखा, मतलब संभाल कर नहीं रखा, वो मदिरालय बन गया है। वहीं पर एक ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पर कचरा जमा करने के लिए एक था, तो वहाँ कचरा तो नहीं है लेकिन वो कचरा हो चुका है। तो लाखों का प्रोजेक्ट जो है ऐसा ही चला गया। और मजे की बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी पैसे आए हैं सरकार के, उसकी एजेंसी ग्राम पंचायत बनी, उन्होंने अपने पुत्र को, जिनका नाम पिंटू कहा जाता है, और अपने दामाद को ही लाभ दिया और उनके खाते में लगभग 19 लाख रुपए आ गए। तो भाई पंचायत एजेंसी है, उसके खाते में, पंचायत एजेंसी के खाते में, सरपंच के खाते में आना चाहिए, जबकि उनके पुत्र और उनके दामाद के इसमें आ गए, किसमें, खाते में। और पूरी भ्रष्टाचार की एक कहानी। और ये 5 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ गांव है, 20 वार्डों में विभाजित है, जिस पर बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन भी आ जाता है। तो आप इसकी वानगी देखिए। और मजे की बात बता दूं कि इन्होंने, वहां के उप सरपंच हैं, उन्होंने 13 पंचों के साथ मिलकर सीओ को आवेदन दिया। सीओ ने फिर उसको ड्रॉप रखा, फिर दूसरा आवेदन दिया, जिसमें 6 सदस्यों की जांच कमेटी बैठाई गई। और उस जांच कमेटी जब बैठी तो उन्होंने कुछ समय दिया, और वो समय सीमा पर आज तक के कोई निर्णय नहीं निकाला जा सका। तो सवाल ये उठता, उस रोड के निर्माण का अवलोकन करने के लिए कोई ई रहा होगा, कार्यपालन अभियंता, उसके नीचे रहा होगा जेई, जूनियर इंजीनियर मतलब क्या है, सहायक इंजीनियर, उसके नीचे रहा होगा ओवरसियर। ये क्या कर रहे थे? रोड की स्थिति को देखिए, विजुअल देखिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अगर भ्रष्टाचार होता रहेगा तो क्या पंचायती राज का विकास होगा? क्योंकि वैसे ही पंचायत मंत्रालय बदनाम है, जिसके चलते जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और पंचायत मंत्री जो है TS बाबा साहब जो है छोड़ दिए पंचायत विभाग को।
ये पंचायत विभाग क्यों बदनाम होता है? आखिर भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है और अंत कब होगा? सवाल यह उठता है। अब आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ आज तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल बटन को दबाएं और ऐसे समाचार के लिए हमसे जुड़ते रहें। नमस्कार।